ये ऐसी वर्कर्स हैं जो हर एक संभव कार्य करती हैं। सरकार अगर कह देती है कि जनगणना करनी है तो ये जनगणना भी करने जाती है, और अगर सरकार कह देती है कि पशु गणना करनी है तो ये भी करने के लिए ये आशा वर्कर्स चली जाती है। सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हुई नजर आती है। अगर इनके काम करने का समय 6 घंटे है तो सरकार इनसे अगर 10 घंटे भी काम करवा रही है तो ये आशा वर्कर्स हंसी खुशी ये सारे काम करती, क्योंकि ये अपनी जिम्मेदारी समझती है। लेकिन जब बात आती है सरकार की जिम्मेदारी समझने की तो सरकार न जाने क्यों इन आशा वर्कर्स को भूल जाती है, क्योंकि लंबे समय से ये सरकार से मानदेय को लेकर राज्य कर्मचारी का दर्जा पाने के लिए गुहार लगा रहे और इसी तरह की तमाम मांगे हैं। लेकिन आपने देखा कि सरकार की तरफ से महज इन्हें आश्वासन दिया गया, न कि इनकी समस्याओं का हल किया गया, जिस वजह से कहीं न कहीं इनके बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार एक बार सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा कर दे जिससे उनके बीच में ये स्थिति कम से कम हो जाए, इन्हें इस बात का भरोसा हो जाए कि सरकार उनके लिए कुछ खास करना चाहती है। लेकिन देखने को मिलता है कि जब इनके द्वारा प्रदर्शन किए जाते हैं, ज्ञापन पत्र सौंपे जाते हैं, तो सरकार बस इतना कहती हुई नजर आती है कि बहुत जल्दी आपकी समस्याओं का हल कर दिया जाएगा, 1 महीने बाद, 15 दिन बाद या 2 महीने बाद। उसके बाद वो वक्त बीतता है, फिर से ये सरकार से गुहार लगाती है और सरकार फिर से यही बात कह देती है, जिस वजह से अब इनके बीच में नाराजगी देखने को मिल रही है। फिलहाल 20 मई को एक बड़ा कार्यक्रम है जिसमें तमाम संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, ट्रेड यूनियंस सब एक साथ शामिल होकर सरकार के सामने हुकार भरने वाले हैं। और इसी कड़ी में देखने को मिल रहा है कि आशा वर्कर्स भी 20 मई को लेकर कदम से कदम मिलाती नजर आने वाली है संगठनों के साथ में। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि तैयारियां पूरी तरह से चल रही हैं और 20 तारीख को आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए ये तैयार है। फिलहाल इस विषय में ज्यादा जानकारी देते हुए आशा वर्कर सीमा देवी ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। सीमा जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। सीमा जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि लगातार सरकार आप लोगों की मांगों को अनसुना कर रही है, बस आश्वासन दिया जाता है ना कि समस्याओं का हल किया जाता है। हाल फिलहाल में देखने को मिला कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए तो सरकार बड़े कदम उठाने के लिए तैयार है, लेकिन अब भी स्कीम वर्कर्स, आशा वर्कर्स, इन लोगों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, जबकि आप लोग अपने काम के जो आप लोगों की समय सीमा है उससे ज़्यादा काम कर रही है। कोई भी गणना होती है, जनगणना होती है, मतगणना होती है, उसमें भी आप लोगों को शामिल कर लिया जाता है और आप लोग हर एक ड्यूटी निभा रहे हैं, चुनाव ड्यूटी भी आप लोगों की लगा दी जाती है। लेकिन अगर जब बात आ जाती है मानदेय पर, नियमितीकरण पर, तब सरकार एकदम चुप्पी साध देती है। तो क्या मानना है आपका, आखिर क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं? हाँ मैम, ये बिल्कुल सही है कि सरकार हम लोग के मानदेय पे कोई ध्यान नहीं दे रही है जी। और चुप्पी क्यों साध रही है, ये कहाँ कमी है ये हम भी नहीं बता पाएंगे, या तो ये बहुत बड़ा कोई भेदभाव है और हम लोगों के साथ कोई साजिश रची जा रही। इसमें जो आउट ऑफ सोशल वर्कर हैं वो भी बहुत परेशान हैं और अप्रैल में बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं पाया है और काम का बोझ बढ़ता जा रहा है। जी सीमा जी, इस बीच में देखने को मिला कि विजय विद्रोही के नेतृत्व में 20 मई को एक कार्यक्रम होने वाला है। अगर आप लोगों को उस कार्यक्रम में बुलाया जाता है तो क्या आप लोग अपनी पूरी तादाद के साथ वहां पर पहुंचेंगी और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखेंगी? बिल्कुल मैम, हम अध्यक्ष जी के साथ भारी मात्रा में पहुंचेंगे जी। और जितनी ज्यादा प्रदेशों से हमारी आशा बहनें हैं और जो हमारे और संविदा कर्मी हैं, सब लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे जी। सीमा जी, उम्मीदें क्या लगा के रखी हैं आप लोग सरकार से? क्या अभी भी कोई देखा जा रहा है कि समस्याओं का हल हो पाएगा या फिर आप लोगों को अभी भी संघर्ष करना पड़ेगा? उम्मीद तो हम उन्हीं से ही कर सकते हैं ना, वो हमारे घर के मुखिया हैं, हमारे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है जी। और हमें उन्हें पूरी उम्मीद है, हम जानते हैं कि वो करेंगे, लेकिन कहाँ पे रुकावट आ रही ये हम नहीं समझ पा रहे हैं जी। और हम निवेदन करते हैं सरकार से कि वो हमारी मांगे सुने जी। सीमा जी, 20 तारीख को लेकर आप लोग क्या कुछ तैयारियां करने के लिए तैयार हो चुकी हैं? तैयारियां मैम हमारी जोरों शोरों से चल रही हैं प्रदेश लेवल पे जी। और हम लोग भारी संख्या में पहुंचेंगे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जी, ताकि हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सकें जी। सीमा जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।